जितने भी देवी देवता है वो जीव जंतु जितने भी उनके संतान हैं तो उन्हीं की बलि क्यों दी जाती है? उनके भी तो संतान है ना, तो उन्हीं के संतान के बलि देने से भगवान खुश हो जाते हैं? नहीं, भगवान ने कब कहा कि हमें बलि चढ़ाओ? ये जो चढ़ाते हैं ना बेटा, ये मनमानी करते हैं। हमारे शास्त्रों में वेद का वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हत्या करना हमारे यहाँ सही नहीं है। कोई भी देवी, कोई भी देवता बलि नहीं चाहता, लेकिन अब मनमाने लोग देवी देवता का नाम लगा लगा करके बलि चढ़ाएं तो वो मनमुखी है। हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं करते। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। ये सब मनमाना चल रहा है जी मैया। राधे राधे गुरु जी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे को ये पूछना था, जैसे अपन बहुत ज्यादा कभी व्यस्त रहे तो लड्डू गोपाल की जैसे सेवा नहीं कर पाते हैं, तो एक दो दिन ऐसे चलेगा क्या? भाई व्यस्त हो, जब समय मिल जाए बेटा तब कर लो। अच्छा। हाँ। और एक बात और है, मेरे पति भी ना अल्कोहल छोड़ दिए, 2 साल हो गए। आपके सत्संग हम लोग पूरा घर में भागवत सुनते हैं। राधे राधे। राधे राधे। बेटा आगे भी ले आना माइक। ये राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। थैंक यू गुरुजी। और किसका प्रश्न है? यहाँ देखो, ये मैया है ना, गुलाबी मैया खड़ी है, इनको दो। फिर यहाँ आगे ले आना, फिर इस तरफ ले आना। ये भैया चश्मा वालों को देंगे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, तुलसी माला क्या रजस्वला धर्म में पहन सकते हैं? क्या? एक बार और बोलो। रजस्वला धर्म जब आता है तो तुलसी की माला पहन सकते हैं? हाँ, माला पहन सकते हैं तुलसी की। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे हम शिव जी में बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वो बेल पत्र को खा सकते हैं क्या? शिव जी, फिर से सुन लो, शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता। शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता, नहीं ग्रहण किया जाता। केवल जल सिर पर छिड़क सकते हैं, नेत्रों पर लगा सकते हैं, बिल्व पत्र उठाकर माथे से लगा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, खा नहीं सकते। मेरा तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे मतलब नगर मोहल्ले में भंडारा होता है तो उस जगह का भंडारे का प्रसाद जैसे हम घर में ला के ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी बहुत लोग बोलते हैं कि घर में नहीं लाया जाता भंडारे का प्रसाद। कोई बात, कौन बोलता है सब उल्टी बातें? बोलते हैं गुरुजी बहुत। तो आप सबसे पूछती क्यों हो को लाए कि न लाए? हर बात पूछना क्यों है पड़ोसन से? अच्छा, मैं अभी वृंदावन गई थी गुरुजी, मैंने वहाँ मैया लोग का दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मैया लोग को देख के। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन गुरुजी, नारायण। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। यहां ले आना आगे, यहां इनको देना, फिर अभी इस तरफ सबको मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। सब बैठो, इनको देना, इनको। महाराज जी राधे राधे। मेरा नाम अंबिका मिश्रा है और मेरा आपसे एक सवाल ये है गुरुजी, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा जाता है, महिलाओं को इसकी मनाही है, तो इसका मुझे कारण जानना था गुरुजी। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये मर्यादित नहीं लगता। आप लेट जाएं, बेटा सामने से हट जाइए, आप लेट जाएं पट, तो ये एक मर्यादा नहीं है। दूसरा, आप घुटनों को जमीन पर रख के, अपने माथे को जमीन पर रख के इस तरह से प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ को जोड़कर। लेटने में भी उसे कहते हैं साष्टांग। पुरुष लोग भी जब साष्टांग प्रणाम करें तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कमर का हिस्सा है वो कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहे। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। अब कोई कहे कि कितना भार है, लेकिन फिर भी ये बात जो मैंने सुनी है वो मैंने आपको सुनाई। स्त्रियों को प्रणाम लेट कर नहीं करना चाहिए, दंडवत नहीं करना चाहिए, घुटना, मस्तक और हाथ जोड़ते हुए यही परंपरा है। तो जो परंपरा है पुरुषों की अलग है, स्त्रियों की अलग है, तो दोनों के लिए है। जी महाराज जी, मेरी एक आंटी जी हैं जिनके घर पे मैं रहती हूँ। आंटी जी ने सप्रेम अपने जो महिलाओं को घर खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं
वो पैसे थोड़े थोड़े बचा करके आपके जो आश्रम है गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र के लिए मुझे दान देने को कहा है महाराज जी, वो मैं आपको दान देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे जो बचत के जो पैसे हैं वो भगवान श्री गोपाल के चरणों में चढ़ा दें। ठीक है, कहाँ है मैया? गायत्री नगर में है, वो आ नहीं सकती, 65 साल की उम्र है उनकी। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। राधे राधे महाराज। प्रसन्न रहिए। महाराज जी प्रणाम, कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि हमारे पिताजी ऋषि पंचमी वाले दिन एक्सपायर हुए थे, तो ऋषि पंचमी का उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अच्छा, एक प्रश्न और था। हमारी वाइफ मतलब श्रीमती जी ने वो लिया था गुरु दक्षिणा, तो गुरु जी ने गायत्री मंत्र पढ़ने का बोला, वो सही है या गलत है? गायत्री मंत्र अंदर बोला जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा मुंह से। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हेलो गुरुदेव, आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी गुरुदेव, मैं छोटी छोटी सभा करके आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है, तो धर्मांतरण में आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जिस जिस क्षेत्र में धर्मांतरण होता है वहां मैं शपथ दिलाता हूं, मैं शायद 100 से 80, 90, 100 कई सभा ले लूंगा तो भी मैं इतने लोगों को शपथ नहीं दिला पाऊंगा। आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। 2 मिनट आपकी आज्ञा हो तो हम शपथ लेवाएंगे, क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का खतरा बढ़ता जा रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है। पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तलाक की स्थितियां हो रही है, तो आपका परमिशन हो गुरुदेव तो मैं एक शपथ लेवाऊंगा कि हम अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को स्वीकारेंगे नहीं करके। ठीक है गुरुदेव, मैं आ जाऊं आपके पास? कोई बात नहीं, आप वहां से भी हैं, आप जैसा चाहे आना चाहे आ क्योंकि जाए। ये बहुत बड़ी चीज है तो मैं बोला आपके पास आ जाता हूं करके। आप कर लीजिए, वहीं से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आना, यहाँ से आ जाइए, जैसा आपका मन है जल्दी करिए, पर ठीक है। फास्ट, जो करना फास्ट करिए। स्टार्ट, जल्दी करिए। हाँ, जितने लोग अभी यहाँ पे सामने हैं और जो लोग हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि जो मैं वचन बोलूंगा वो चीजों को आप दोहराएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में धर्मांतरण देखने बहुत मिल रहे हैं। आप लोग दोहराएंगे, एक बार ना जय घोष करेंगे कि अयोध्या में राम राज्य की स्थापना पूरे विश्व आज राममय हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जो बोलूंगा उसको आपको दोहराना है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, कुल देवी देवता को प्रणाम करते हुए, श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु त्रिकालदर्शी भोले बाबा को साक्षी मानते हुए गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए शपथ लेता हूं, अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे गांव घर के जितने लोग भी धर्मांतरित हो चुके हैं, हम सफल प्रयास करेंगे कि सभी की घर वापसी करा पाए। गुरुदेव के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। खुश रहिए। देखिए, हिंदू धर्म के सिवा एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हिंदू धर्म सनातन धर्म के सिवा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाकी सब मजहब और पंथ हैं, धर्म तो केवल एक है, सनातन धर्म। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक कहा। चलो आप खड़े हो जाइए इस तरफ। हाँ बोलो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम वृंदावन धाम जाते हैं तो मंदिर में जो भगवान को चढ़ी हुई माला फेंक के देते हैं तो पैर में लगती है, तो तुलसी माला भी फेंक के देते हैं। देते बेटा, फेंकते हैं मतलब वो प्रसादी आप सब भक्तों को देते हैं, दिया जाता। मिल जाए तो उसे ले आओ घर, सुरक्षित रखो। जब भी दर्शन हो तो ये भाव बनाओ कि बिहारी जी का स्मरण कर लो, क्योंकि वो मंदिर से प्राप्त हुई है, तो भगवान से वो कनेक्ट करती रहेगी माला, प्रसादी माला। वो फेंकी नहीं जाती, वो आप लोगों को दी जाती है। जी गुरु जी। हाँ, अब उसे आप लोग संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो चरणों में जाएगी। जी तो संभालना आपका धर्म है। जय सीताराम। जय श्री सीताराम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मेरा एक सवाल है कि जब हनुमान जन्मोत्सव आता है तो उसको कैलेंडर में हनुमान जयंती क्यों लिखा जाता है?
लिखने वाले लिखते होंगे, वरना उत्सव ही मनाया जाता है, हनुमान जन्मोत्सव। तो महाराज जी मेरा कहना यह है कि जयंती नहीं होती है, हनुमान जन्मोत्सव होता है। बिल्कुल जन्मोत्सव होता है। लिखने वाले अब कैलेंडर में जो लिख दें भैया, अब तो लिखने वालों को बोला जाए उसका कि कुछ क्या- नहीं हो सकता महाराज जी। हो सकता है, आप सब चाहेंगे बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो जन्मोत्सव लिखना स्टार्ट कर देंगे जयंती की जगह। ठीक महाराज जो जी, लिखने बढ़िया। वालों की त्रुटि है ना। गुरुजी जय 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 श्री राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुजी मेरा 2 सवाल था। हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हमारा उपनयन संस्कार होता है, तो दीर्घ संख्या या लघु संख्या के समय अगर हम भूल जाते हैं तो क्या वो जनेऊ अशुद्ध हो जाता है? हाँ, यदि आप भूल गए हैं तो फिर उसे चेंज कर लीजिए ना। किसी कार्य के दौरान अगर कोई बात नहीं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब समय मिल जाए तब कर लीजिए। जी जी। और दूसरा यह है गुरुजी कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको वापसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल लाओ वापसी, कि भैया आप तो यहीं के थे, यहीं के हो, यहीं रहो। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? प्रयास, गांव गांव जाकर के अपने धर्म की ध्वजा लहराओ और सबको सूचित करो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। एक प्रश्न था गुरुजी, ऐसे सपने क्यों आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप आधुनिक मंदिर देख रहे हैं या कोई पुरातन मंदिर देख रहे हैं, और ये सपने बार बार आते हैं, तो उसको कैसे समझा जाए? तो आजकल आधुनिक मंदिर आप देख ही रहे हैं, तो जो देखते हैं वो सपने में आ जाते हैं। पर वो मंदिर ऐसे है कि जिन्हें कभी देखा नहीं, ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं देखा है, ये पहली बार ही है, पर सपनों में वही चीज बार बार आती है। ऐसा है कि जो सपना हम देखते हैं वो सपना हमारे साथ हुई घटना किसी जन्म की वो होती है। कभी आपने देखा होगा जब पहली बार, पहले आज के हजारों साल पहले राम मंदिर बना होगा, तो उस जमाने में वो राम मंदिर आधुनिक ही रहा होगा। उस जमाने में जब कृष्ण मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि में जो मुगलों ने तोड़फोड़ मचाई, उसके पहले जो मंदिर बना होगा, तो उस मंदिर को उस जमाने का आधुनिक मंदिर ही कहा गया होगा। तो उस समय आप रहे होंगे उस शरीर में किसी न किसी समय पर, तो वो देखा होगा। वो चीजें सब दिमाग में होती हैं, अंदर होती हैं। हमारा करोड़ों बार जन्म हो चुका है ना। हाँ जी। तो हमारा जो सपना होता है वो कभी झूठा नहीं होता, या तो वो घटना होने वाली है या तो जो हमारे साथ बीत चुका है वो हम देखते हैं। कभी करोड़ों जन्म पहले का भी सपना आ सकता है। तो वो सब देखी चीजें हैं, कभी की इसलिए आती हैं। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। बाबा प्रणाम आपको पैरों में। खुश रहिए। बाबा मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे पिताजी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और निर्जला एकादशी व्रत में थे और उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया। निर्जला एकादशी के वजह से, गैस की वजह से उनका डेथ हो गया। और सुबह बहुत मतलब काफ़ी समय तक पूजा किए, वो 2-2.5 घंटा समथिंग में पूजा किए। उसके बाद पेट में दर्द हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मेडिकल में हम ले जाते रास्ते में एक्सपायर हो गए। तो यही क्वेश्चन पूछना था सर बाबा कि उनको क्या मिला होगा, मतलब मरने के बाद उनको क्या मिला होगा? एकादशी के दिन मृत्यु हुई है तो श्रेष्ठ मृत्यु है, भगवान का चिंतन करते हुए गए तो भगवत धाम को ही गए। हाँ, तो वही क्वेश्चन। ये तो बहाना है कि पेट का दर्द और गैस, लेकिन मौत तो अपना जब आती है तो टाइम से ही आती है। जी बाबा, वही पूछना था कि निर्जला एकादशी के दिन वो व्रत थे। हाँ, और पहले से तो भी वो रहते सब थे। उनका शुभ हुआ, क्योंकि एकादशी की तिथि किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। ठीक बाबा, वो प्रणाम। ये बात करना था। राधे राधे रे गुरुजी। जी। ये लड़की बात बोलो। राधे राधे। राधे राधे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे लगातार शिव जी का सपना आता है, मतलब महीना 2 महीना हो गया है गुरुजी, लेकिन लगातार आता है। तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? शिव जी ही तो आ रहे हैं सपने में, अच्छी बात तो है। मतलब दूध का अभिषेक करते हुए आता है तो अच्छा, शुभ है, अच्छा है। पंडित जी से पूछे भी थे तो बोले कि डेली दूध चढ़ाया करो। चढ़ाती हूँ तब भी आता है गुरुजी। तो सपने में भगवान दिखना अच्छी बात है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? काय की दिक्कत है? नहीं नहीं, भगवान आ रहे हैं सपने, उसमें भी दिक्कत है? नहीं, जैसे कोई और कुछ बोलते हैं कि कुछ भूल जाओ तो याद दिला रहे हैं, ऐसा कुछ करके। तो पूछ लेना शंकर जी से कि क्या याद दिलाने आ रहे हो, बता देंगे। हाँ ठीक है गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कहीं भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ से हम फूल उठा लाते हैं, तो क्या ये अच्छा है? हाँ, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। और हम ये आशीर्वाद दें। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम कुंवारी लड़कियाँ जो गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल, उनको साथ में रख सकते हैं और जो साथ में लेके घूम सकते हैं, क्या वो हम कर सकते हैं कि नहीं? साथ में लेके कहाँ घूमना है? मैंने बहुत लोग को देखा है कि अपने साथ लेके घूमते हैं, तो मेरे मन में आया कि ये उचित है कि नहीं, आपसे नहीं पूछा उचित तो जाए। देखो, आप कथा में आए हैं तो कथा में अपने गोपाल जी ला सकते हैं। जी जी। आप तीर्थ यात्रा गए हैं, लेकिन जब लाओ ले जाओ तो सुरक्षित उनको, व्यवस्थित उनको समय से स्नान पूजा उनका जी गुरुजी। पूरा ख्याल। ये नहीं कि लिए कुछ लोग तो लिए लघु शंका भी करने लग जाते हैं, जी गुरुजी। वो सब गलत है। और क्या पूजा भी कर सकते हैं हम कुंवारी लड़कियां लड्डू गोपाल का? हाँ, किसने मना किया है? जी गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। भगवान की, महाराज की पादों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जगन्नाथ धाम उड़ीसा से आया हूँ। जगन्नाथ जी से आए हैं? जगन्नाथ धाम उड़ीसा से आपको प्रणाम। महाराज, जिस तरह ज्ञान मनुष्य की संकीर्णता को दूर करता है, टेक्नोलॉजी प्रविधि विज्ञान जिस तरह हमारे उन्नति, किसानों की उन्नति करता है, उसी तरह आध्यात्मिक प्राण और आत्मा का विकास करता है। यह कैसा करता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए महाराज। देखिए, 3 चीजें हैं, यंत्र महाराज, मंत्र महाराज और तंत्र। यंत्र है आपका मोबाइल, मंत्र है भगवान की कथा, भगवान का नाम महाराज, और तंत्र है लोक तंत्र, जिस लोक तंत्र में हम लोग आज हैं। तीनों प्रभावशाली हैं। यंत्र से बात होती है, आपके मोबाइल से दुनिया में कहीं भी बात हो सकती है, यंत्र है। लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के कारण ही आज हम लोग यहाँ इस तरह सुरक्षित बैठे हैं। और मंत्र है, मंत्र जो है वो भीतर जा करके आपको कोई गाली दे महाराज, तो गाली सुनने के बाद आपको गुस्सा आता है, हाँ या ना महाराज? मन अशांत होता है महाराज। गाली मन को अशांत करती है, आपको क्रोध दिलाती है, जबकि भगवान का मंत्र, भगवान की कथा मन को शांत कर देती है। ये प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हैं महाराज जी। तो कथा, भगवान का नाम, भगवान का मंत्र, ये इतना प्रभावशाली है कि जो डिप्रेशन में थे वो डिप्रेशन से छूटकर निकलकर एक आनंद भरा जीवन जीने लग गए कथाओं के बल पर। कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितने लोगों ने मांस छोड़ दिया। ये कथाओं का प्रभाव है। कथा हमें पॉजिटिविटी से भरती है महाराज जी। और हमें एक जीने का नया रास्ता, एक नई एनर्जी प्रदान करती है। महाराज जी, जी हाँ, बहुत अच्छा। एक और सवाल छोटा सा महाराज जी, जैसा एक समय था लोग साधना के बल से, अपने शक्ति की बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम इस जमाने में, इस आधुनिक युग में किस तरह आपका जो प्रवचन है समाज सुधार में सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा। निश्चित रूप में कोरोना काल में आपका बहुत ही मार्गदर्शक रहा। तो आज के डेट में किस तरह भगवान को प्राप्त किया जाएगा, इसका मार्ग थोड़ा बताइए महाराज। किस तरह, क्या प्रयोग करने से, साधना करने से भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त हो? भगवान तो है, विश्वास कर रहे हैं, पर अपने आप को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, भगवान को पाना कठिन नहीं है। आप महाराज। सबने भगवान को पा लिया है, बस पहचानने की देर है। आप बताओ, आपकी माँ कौन है? आपकी माँ कौन है? माँ हमारी एक जन्म देने वाली माँ है और एक धरती माँ है। एक जो हमारी माँ जन्म देने वाली है ना, जननी, जननी, वो माँ भगवान ही है। जो पिता है वो भी भगवान ही है। जो गुरु है वो भी भगवान ही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, अरे भैया, आप एक बार भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु आप हमें भेज रहे हो संसार में, महाराज, तो उस संसार में, उस भीड़ में आप हमें कहाँ मिलोगे? भगवान बोले, तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा और मैं ही तुझे दूध पिलाकर तेरा पालनहार बनूंगा, तेरी सेवा करूंगा। राधे। तो माँ जो है वो भगवान का ही एक रूप है। इसलिए जो कहते हैं मैंने भगवान को नहीं देखा, अरे भैया, तुमने जन्म लेते ही जिसे देखा वही तो भगवान है। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन कृष्ण को पहचान सका? नहीं। रावण के सामने राम खड़े थे, क्या रावण राम को पहचान सका? नहीं सका। विभीषण पहचान गया, अर्जुन पहचान गया, महाराज, पर ये लोग नहीं पहचान पाए। कौन पहचानेगा भगवान को? सोई जाने जे देहु जनाई। इस भीड़ में हो सकता है भगवान खड़े हों, लेकिन पहचान वही पाएगा इस भीड़ में भगवान को जैसे भगवान जनाना चाहें। जिनको पहचानने की शक्ति दें वो पहचाने।
तो पहले माँ को भगवान के रूप में पहचानो, फिर ईश्वर कृपा करेंगे तो जान जाओगे कि भगवान कहाँ है।